नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पटना में जब जेडीयू कार्यालय के बाहर पहले एक पोस्टर लगता है, उसके बाद फाड़ दिया जाता है। फिर सियासत में दिलचस्पी रखने वाले सोचने लगते हैं कि आखिर जेडीयू में चल क्या रहा है, आखिर किसने पहले पोस्टर लगाया और फिर आखिर किस वजह से उस पोस्टर को फाड़ दिया गया। बता दें कि जेडीयू जो है नीतीश दौर से अब आगे बढ़ने वाली है। आगे इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि नीतीश कुमार ने 2020 के विधानसभा चुनाव में ऐलान कर दिया, इशारों में ही सही, कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। साथ ही आपको बताएं कि 2021 अभी चल रहा है और अभी नीतीश 70 साल के हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 73 साल के हो जाएंगे नीतीश कुमार। 2025 के विधानसभा चुनाव में 74 साल के हो जाएंगे नीतीश कुमार। और ऐसे में नीतीश की बढ़ती उम्र को लेकर विरोधी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं और उसी हमले को जवाब देने के लिए जेडीयू के अंदर नीतीश के उत्तराधिकारी की तलाश तेज है और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर नीतीश के बाद नीतीश की कुर्सी को कौन संभालेगा। तो बता दें कि जेडीयू के अंदर नीतीश की कुर्सी वो अनार है जिसके लिए 3 राजनेता सियासी बीमार बने हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेडीयू के नए जो युग है उसकी शुरुआत की। हम बात कर रहे हैं नीतीश के उत्तराधिकारी की। तो 3 नाम जो सबसे आगे चल रहे हैं उस पर एक नजर डालते हैं। पहला नाम है आरसीपी सिंह का, जो केंद्रीय मंत्री हैं। दूसरा नाम है ललन सिंह का, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तीसरा नाम है उपेंद्र कुशवाहा का, जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बेशक अभी ये 3 नाम चर्चाओं में हो, लेकिन जेडीयू में एक वो दौर भी था जब नीतीश मतलब जेडीयू और जेडीयू मतलब नीतीश कुमार माना जाता था। और जेडीयू के अंदर अगर कोई नीतीश कुमार को टक्कर देने की सोचता था तो वो सीधे जेडीयू से बाहर कर दिया जाता था। चलिए कुछ उदाहरण आपको दिखाते हैं। सबसे पहला उदाहरण जॉर्ज फर्नांडिस, दूसरा उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा। कई बार उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का विरोध करने की वजह से पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तीसरा नाम है शरद यादव का। सबको पता है कि जब शरद यादव की लालू यादव से नजदीकी बढ़ती दिखी तो नीतीश कुमार ने पहले उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया और फिर धीरे से पार्टी से भी साइड कर दिया। उसी तरीके से पहले तो नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर भरोसा जता के उनको पार्टी में लेकर आए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। लेकिन जब लगा कि ये मेरी कुर्सी को खतरा पहुंचा सकता है तो धीरे से प्रशांत किशोर को भी जेडीयू से साइड कर दिया। तो चलिए, ये तो बात हुई उस दौर की जब नीतीश मतलब जेडीयू और जेडीयू मतलब नीतीश माना जाता था। लेकिन अब उस दौर से जेडीयू को आगे बढ़ना होगा अगर लंबे समय तक राजनीति में सरवाइव करना है। नीतीश को अपना उत्तराधिकारी चुनना होगा। उत्तराधिकारी की रेस में कौन कौन से नाम आगे हैं वो तो हमने आपको बताया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आरसीपी सिंह इसके सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं। आरसीपी सिंह जब केंद्रीय मंत्री बनाए गए तो उनकी कोशिश थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद अपने पास ही रखूं ताकि जेडीयू में पूरी ताकत मेरे पास रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ये कहा भी कि मैं पहले भी कई बार इकट्ठे एक साथ कई जिम्मेदारियों को संभालता रहा हूं। मैं अभी दोनों जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, लेकिन अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो कुछ ही दिनों में मैं ये जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे दूंगा। उसके बाद जेडीयू की कार्य समिति की बैठक होती है और ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। तब से आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच में शहमात का खेल चल रहा है। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनने को लेकर दाव एक दूसरे पर खेलने का दौर चल रहा है। आपने देखा कि जैसे ही ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं जेडीयू के, आनन फानन में ललन सिंह गुट के नेताओं ने आरसीपी सिंह के सारे पोस्टर जो है फाड़ दिए। उसी का बदला लेते हुए जब आरसीपी सिंह के वेलकम के लिए पटना में पोस्टर लगा तो आरसीपी सिंह गुट के नेताओं ने सबकी फोटो तो उस पोस्टर में लगाई, लेकिन ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की फोटो उस पोस्टर से गायब कर दी। और उसके बाद जब विरोधियों ने निशाना साधना शुरू किया तो फिर आनन फानन में उन पोस्टर्स को हटाया गया, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि जेडीयू में ऑल इज नॉट वेल, गुटबाजी का दौर है। और इन सब के बीच आरसीपी सिंह को टक्कर देने के लिए 2 पुराने दुश्मन नए नए दोस्त बन गए। हम बात कर रहे हैं नीतीश की कुर्सी के दूसरे और तीसरे नंबर के दावेदार ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की। दोनों पुराने दुश्मन रहे हैं और अब दोनों नए नए दोस्त बन गए हैं। रविवार को ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और मुलाकात के बाद कहा कि हम दोनों तो पुराने दोस्त हैं,
मुझ में और उपेंद्र कुशवाहा में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों लोक दल के समय से काम करते आ रहे हैं और हमारी मुलाकात से अगर किसी के सीने में या छाती पर सांप लौटता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लौटने दीजिए। मतलब साफ है कि इशारों में बता दिया गया कि किसकी छाती पर सांप लौट रहा है। लेकिन आज जो नेता गले मिल रहे हैं और जिनको गले मिलता देख आरसीपी सिंह के छाती पर सांप लौट रहा है, उन दोनों को पहले एक दूसरे को देखकर गुस्सा आता था, खुंदस मचती थी उनके अंदर। और इसीलिए जब 2009 में उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू के अंदर वापसी होती है तो ललन सिंह 2010 से लेकर 2012 तक लगातार नीतीश कुमार से नाराज रहते हैं और पार्टी में साइडलाइन हो जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। और उसके बाद जब 2012 में उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू से विदाई होती है, तब जाकर 2013 में ललन सिंह धीरे धीरे फिर से जेडीयू में एक्टिव मोड में आते हैं और आगे चलकर जो है फिर से पार्टी में सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि बेशक उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, नीतीश कुमार के रिश्ते जो हैं उतार चढ़ाव देखते रहे, लेकिन इसी बीच आरसीपी सिंह के संबंध बेहद नजदीकी हो गए नीतीश कुमार के साथ। उसके लिए कुछ घटनाक्रम पर सिलसिलेवार जरा गौर कीजिए। जब वाजपेयी सरकार में नीतीश कुमार मंत्री बने तो उनकी नजर आरसीपी सिंह पर पड़ी। ये बात जो है 1996 की है। उसके बाद जब नीतीश कुमार रेल मंत्री बने तो उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना विशेष सचिव बना लिया। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आरसीपी सिंह को दिल्ली से पटना बुला लिया। 2005 से 2010 के बीच आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के प्रधान सचिव बने रहे और इस दरमियान आरसीपी सिंह जेडीयू में भी अपनी पकड़ को मजबूत करते रहे और 2010 में समय से पहले आईएएस के पद से रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेज दिया और दोबारा 2016 में भी आरसीपी सिंह पर भरोसा जताते हुए उनको राज्यसभा भेज दिया। उसके बाद 2020 में आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बनाया। फिर 2021 में जब जेडीयू कोटे से एक मंत्री बनाना था तो नीतीश कुमार की पहली पसंद थे आरसीपी सिंह। तो मतलब साफ है कि मजबूत दावेदार आरसीपी सिंह को टक्कर देने के लिए पुराने दुश्मन और नए दोस्त ने हाथ मिला लिया है और बिहार में जेडीयू के अंदर की सियासत को गरमा दिया है। खैर, नीतीश का उत्तराधिकारी बनने की तलाश जो है वो किस पर जाकर खत्म होगी, इसका फैसला तो वक्त के साथ होगा। लेकिन इन सब के बीच जेडीयू के अंदर उत्तराधिकारी बनने के लिए शहमात का खेल तेज है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।